लगातार हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रही है, डकैती हो रही है, महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं और छिनतोड़ संरक्षण दे रही है, अपराधियों को संरक्षण दे रही है। अपराध का बोलबाला है तो हम उससे इस्तीफा ही नहीं मांगेंगे। हम उनको प्यार नहीं देता के इशारे पर शराब की होम डिलीवरी की जा रही है और होम डिलीवरी करने वाले कौन लोग हैं, ये दोनों। राजभवन के पहले ही इनकम टैक्स गोलंबर पर रोक लिया गया, हम लोग वहीं पर रुक गए। लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर विश्वास करने वाले हम। अनिल कुमार, मैं इस वक्त हूँ आरजेडी कार्यालय में और आज आरजेडी कार्यालय के तहत में निकला हुआ था बिहार में बढ़ते अपराध और गिरते जो विधि व्यवस्था के उसके खिलाफ आज मार्च निकला था। और ये जो मार्च था ये राजभवन जाने वाला था। तमाम आरजेडी कार्यकर्ताओं के और हमारे साथ एजाज अहमद हैं जो आरजेडी के प्रवक्ता है, ये तमाम बातें करते हैं। आज जो मार्च निकला हुआ था ये क्या चीज़ को लेकर? देखिए, बिहार में लगातार हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रही है, डकैती हो रही है, महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं और छिनतोड़ी की घटनाएं हो रही हैं। लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार उस आईने को ही कहीं ना कहीं समाप्त कर देना चाहती है। सरकार अपने चेहरे को देखे उस आईने में तो स्पष्ट रूप से सरकार का चेहरा नज़र आ जाएगा कि अपराधियों को संरक्षण देने वाले कौन लोग हैं। जो ये मार्च है ये बीच में ही रोकना पड़ गया। देखिए, हम लोग शांतिपूर्वक मार्च किए थे, राजभवन तक जाना था। राजभवन के पहले ही इनकम टैक्स गोलंबर पर रोक लिया गया, हम लोग वहीं पर रुक गए। लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर विश्वास करने वाले हम लोग हैं। लेकिन आप देख रहे हैं सरकार किस तरह का काम करती है। जब अपराधियों पर इनको पुलिस दमन का काम करना चाहिए तो उनके कहीं ना कहीं लोग पुलिस को रोकने का काम करती है। और पुलिस और प्रशासन किस तरह से पस्त पड़ी हुई है अपराधियों के सामने, ये दिखता है। लेकिन जब विपक्षी दल आंदोलन करते हैं, लोकतंत्र में अपनी आवाज़ रखना चाहते हैं, तो ये लाठी तंत्र के सहारे, पुलिस दमन के सहारे कहीं ना कहीं लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। लेकिन हम दबने वाले नहीं हैं। हम लोगों ने राजभवन मार्च का जो संकल्प लिया था, हम लोग राजभवन तक गए और वहाँ पर महामहिम के द्वारा नामित पदाधिकारी को मेमोरेंडम देने का काम किया और उसमें स्पष्ट रूप से 105 जो अपराध के आंकड़े हैं ब्यौरेवार हमने दिया है और स्पष्ट रूप से सरकार से कहा है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई कीजिए, अन्यथा बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाइए। लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी चल रही थी। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को चाचा बोलते हैं। देखिए, लोकतंत्र में जनता की आवाज़ सर्वोपरि होती है और जनता की आवाज़ ये है कि हम विपक्ष के लोग जनता की बात को कहने के लिए जो लोकतंत्र में अधिकार मिला हुआ उस अधिकार के तहत अपनी बात रखने का काम करते हैं। और लोकतंत्र में जो सबसे बड़ा हथियार है वो नारा है। और जब इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हैं तो लोगों में जोश भर जाता है। लोकतंत्र की मजबूती का ये प्रमाण मिलता है। और कहीं ना कहीं जो सरकार के अंदर जो गलत खामियां हैं उसको उजागर करने के लिए हम सरकार के लोगों का मुर्दाबाद करते हैं। चूँकि मुर्दाबाद इसलिए करना पड़ता है कि सरकार में अब अगर कुछ बेहतर करने का तरीका होता तो उसके संबंध में लोग बेहतर बात करते हैं। मुर्दाबाद का मतलब ही होता है कि सरकार पूरी तरह से मृतप्राय हो चुकी है, जनता और जनता की आवाज़ नहीं सुन रही है। लोकतंत्र में जनता की जो बात है वो विपक्षी दलों के माध्यम से सुना जाता है, लेकिन ये सुनने का काम नहीं कर रहे। इसीलिए मुर्दाबाद के नारों से हम उनको जगाने का काम करते हैं और बताने का काम करते हैं कि अगर आप जनता और जनता के हितों में काम नहीं करेंगे तो सरकार का मुर्दाबाद हर उस कोने से आवाज़ आएगी जहां पर सरकार से लोग त्रस्त हैं। क्या बिहार में अभी जंगल राज चल रहा है, जैसे कि वो लालू जी के जंगल राज नहीं, महाजंगल राज है। यहाँ पर जनता की कोई बातें नहीं सुनी जा रही हैं और सरकार का इकबाल समाप्त हो गया है। मुख्यमंत्री जी किस तरह से अधिकारियों पदाधिकारियों के सामने हाथ जोड़ते हैं ये स्पष्ट रूप से दिखता है। और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी ने शराबबंदी के संबंध में क्या बातें कही और बिहार के सरकार के मंत्री जो उत्पाद मंत्री हैं, जिस विभाग का मंत्रालय है उसी विभाग के मंत्री कहते हैं कि शराब की होम डिलीवरी हो रही है। इसका मतलब है कि सरकार के अंदर बैठे हुए लोगों को भी पता है कि सत्ता और सत्ता के इशारे पर शराब की होम डिलीवरी की जा रही है और होम डिलीवरी करने वाले कौन लोग हैं ये दोनों बताने का काम करें मंत्री कि सफ़ेद पोस्ट कौन कौन है जो रात में पीते हैं
दिन में गरीबों को पकड़वाते हैं। ऐसे लोग कहीं ना कहीं सरकार के अंदर बैठे हुए लोग हैं और जिसको जीतन राम मांझी और रत्नेश सदा जानते हैं, उनका नाम उजागर करके उन पर एफआईआर दर्ज करवाएं। लगातार जिस तरह से नारा हो रही थी, इस्तीफा की मांग हो रही थी, तो क्या भाई इस्तीफा इसलिए मांगा जा रहा है कि सरकार जनता के लिए होती है, जनता के हित के लिए होती है। सरकार जनता के लिए, जनता के हित के लिए कोई काम नहीं कर रही है। माफियाओं को संरक्षण दे रही है, अपराधियों को संरक्षण दे रही है, अपराध का बोलबाला है। तो हम उससे इस्तीफा ही नहीं मांगेंगे, हम उनको प्यार नहीं न करेंगे, चूँकि वो कहीं ना कहीं जनता पर वार अपराध अपराधियों के सहारे करवा रही है और जनता की जो आवाज़ है वो आवाज़ हम सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बिहार की जनता क्या चाह रही है? देखिए, बिहार की जनता चाहती है अमन सुकून, बेहतर वातावरण का निर्माण, बिहार का विकास का आयाम, और बिहार की जनता चाहती है तेजस्वी जैसा काम जो 17 महीने में 5.5 लाख के करीब नौकरी दिया। जिस तरह से हमने जातीय गणना करा करके आंकड़ों के साथ जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी तय की और 65% आरक्षण की व्यवस्था की, लेकिन ये पिछले दरवाजे से छीनने का काम किया। इसीलिए हम चाहते हैं कि तेजस्वी जी जैसा जो नेता है, जिसके बारे में लोग कहते हैं नौकरी का मतलब तेजस्वी, रोजगार का मतलब तेजस्वी, बेहतर कार्य का मतलब तेजस्वी, तेजस्वी का मतलब बिहार का विकास, तेजस्वी का मतलब बिहार को पर्यटन के क्षेत्र में आगे ले जाना। तेजस्वी आएंगे भाई, तेजस्वी के प्रति जनता ललायित है। आज चुनाव हो जाए, कल तेजस्वी ओथ ले लेंगे। इस राजभवन मार्च को आज इनकम टैक्स तक ही रोक लिया गया। पुलिस प्रशासन द्वारा इसको आगे नहीं जाने दिया गया। जो ये लड़ाई है आगे जारी रहेगी। इस पे आपकी क्या राय है? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। नमस्कार।